नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो बेरोजगारों को हर माह 5,000 भत्ता, निजी क्षेत्र में लोकल को 75% आरक्षण। झारखंड में निजी क्षेत्र में अब 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य होगी, जबकि राज्य के जो है निवासी तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एवं प्रमाणित युवतियों जो लघु या दीर्घ अवधि के लिए किसी भी जो है रोजगार या स्वरोजगार से नहीं जुड़े हों, उन्हें अब जो है 5 से 7,000 रुपये तक प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण व कौशल विभाग द्वारा तैयार इससे संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। 75% जो है स्थानीय लोगों की नियुक्ति के लिए अब हेमंत सरकार झारखंड राज्य में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन एवं अधिनियम 2021 से संबंधित विधेयक को चालू विधानसभा सत्र में लाएगी। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को तैयार करने के लिए विभिन्न राज्यों का अध्ययन कराया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तर्ज पर झारखंड में इसे लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 30,000 रुपये तक की नौकरियों में यह व्यवस्था लागू किए जाने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीट एग्जाम 2021 परीक्षा की तिथि घोषित। झारखंड के बोकारो, रांची और जमशेदपुर में सेंटर, 11 भाषाओं में ऑफलाइन होगा पेपर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल जो एलिजिबिलिटी कम स्ट्रेन टेस्ट नीट की घोषणा कर दी है। 1 अगस्त को झारखंड समेत देश भर में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। हिंदी, अंग्रेजी समेत 11 भाषाओं में ऑफलाइन यानी पेन और पेपर आधारित परीक्षा होगी। देश भर के मेडिकल कॉलेज के MBBS की 15% सीटों पर सेंट्रल कॉमन मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन होता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा टीचर पर हेमंत सरकार गर्म। धरना प्रदर्शन के लिए स्कूलों से गायब हुए तो जाएगी नौकरी। पारा शिक्षकों के आंदोलन पर हेमंत सोरेन की सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने स्कूल छोड़कर धरना प्रदर्शन के लिए गायब रहने वाले शिक्षकों के लिए नो वर्क नो पे का फॉर्मूला लागू कर दिया है। साथ ही कहा है कि ऐसे पारा शिक्षकों पर जो है अनुशासनिक जो है कार्रवाई भी होगी। दरअसल पारा शिक्षकों ने 15 से 19 मार्च तक विधानसभा घेराव की घोषणा की है। इसके बाद ही राज्य परियोजना निर्देशक ने इससे लेकर आदेश जारी किया है। निर्देशक के आदेश में कहा गया है कि पारा शिक्षकों को धरना प्रदर्शन, घेरावा आदि के लिए स्कूलों से जो है अनुपस्थिति को अनधिकृत जो है अनुपस्थिति माना जाएगा। ऐसे पारा शिक्षकों पर नो वर्क नो पे लागू होगा। इस जो है अवधि में पारा शिक्षकों को अति विशेष परिस्थिति में ही गंभीर बीमारी जो है अवस्था के आधार पर जो है अवकाश स्वीकृति होगा। प्रदेश भर के पारा शिक्षकों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में वारदात। JJMP उग्रवादियों के खिलाफ थाने में आवेदन देकर वापस आ रहे मुंशी की गोली मारकर हत्या। बाइक से अकेले लौट रहा था घर। सदर थाना क्षेत्र स्थित बरेली गांव में पुल निर्माण कार्य में लगे मुंशी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना शुक्रवार की देर रात की है। मुंशी झारखंड जन मुक्ति परिषद उग्रवादियों के खिलाफ थाना में लेवी मांगने की शिकायत का आवेदन देने गया था। वापस से लौटते वक्त बदमाशों ने उसे बीच रास्ते में ही गोली मारी। घटना के कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने मुंशी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह उग्रवादी घटना है या फिर किसी आपराधिक संगठन ने वारदात को अंजाम दिया है, इसकी पुलिस जांच में जुटी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गुरुकुल में हुनरमंद बन रहे हैं युवा, नौकरी भी मिल रही है। साहिबगंज लोहरदगा में खोलने की तैयारी। झारखंड सरकार द्वारा संचालित गुरुकुल में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर राज्य के युवा हुनरमंद बन रहे हैं। इस साल इन केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 8,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने की इच्छा विभिन्न कंपनियों ने व्यक्त की है। इसके तहत युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए विभिन्न जो है पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा और आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद परीक्षा जो है उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को परिणाम के दिन नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। बता दें कि राज्य सरकार युवाओं के कौशल विकास तथा इसके 100% प्लेसमेंट के लिए जो है पूरे राज्य में गुरुकुल प्रोजेक्ट के तहत युवाओं को जो है कौशल विकास देने की योजना संचालित कर रही है। वर्तमान में ऐसे 23 गुरुकुल केंद्र चल रहे हैं। अब जो है साहिबगंज और लोहरदगा में भी इस तरह के केंद्र खोलने की तैयारी चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कॉमर्स पढ़ने वाले छात्र भी बन सकेंगे इंजीनियर। इंजीनियरिंग करने के लिए अब जो है 12वीं में गणित या फिजिक्स की पढ़ाई की बाध्यता नहीं रही। अब कॉमर्स पढ़ने वाले छात्र भी इंजीनियर बन सकेंगे। ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 12वीं कक्षा में मैथ, फिजिक्स और जो है केमिस्ट्री की जो है अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल सुविधाओं में बदलाव। कल से आसनसोल, वाराणसी समेत 21 पैसेंजर ट्रेन स्पेशल बनकर चलेगी। कोरोना काल में बंद ट्रेन एक एक कर पटरी पर लौट रही है। इसमें से मेमू ट्रेन भी शामिल है। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से 21 जो है ट्रेनों को 14 मार्च से फिर से चलाने का निर्णय लिया गया है। इसमें से धनबाद होकर चलने वाली आसनसोल वाराणसी ट्रेन भी शामिल है। 14 मार्च से चलने वाली ट्रेन में जो है आसनसोल वाराणसी पैसेंजर, वही जो है आसनसोल गया पैसेंजर, आसनसोल बरकाकाना पैसेंजर, आसनसोल गोमो पैसेंजर, गोमो आसनसोल पैसेंजर, आसनसोल जसीडी पैसेंजर, जसीडी बैजनाथ धाम पैसेंजर, बैजनाथ दोहा जसीडी पैसेंजर और अन्य ट्रेन शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में एक बार फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। कब रहेगा मौसम साफ और कब होगी झमाझम बारिश।
रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल वदूद व केंद्रीय मौसम विभाग के अनुसार आज 13 मार्च को जो है राज्य के कई जिलों में सुबह से ही जो है बारिश हुई और दिन भर बादल छाए रहे। 14 व 15 मार्च को मौसम साफ रहेगा, लेकिन 16 मार्च के बाद एक बार फिर से मौसम के करवट बदलने की संभावना है, जिससे जो है झारखंड के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। ऐसा बंगाल के खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से संभव हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में आज शनिवार नौकर साइकिल से विधानसभा पहुंचे कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा। रांची नगर निगम इस शनिवार को नो कार नामक अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान की शुरुआत रांची में हो चुकी है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा अपने आवास से साइकिल से विधानसभा पहुंचे। मोराबादी मैदान में भी रांची नगर निगम के अधिकारी साइकिल कार्यक्रम में शामिल हुए। आज यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे होने वाला था, लेकिन सुबह से ही रांची में हो रही बारिश के चलते निर्धारित समय पर कार्यक्रम नहीं हो पाया। नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया है कि राजधानी रांची में प्रदूषण बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण की वजह से जो है लोगों की सेहत पर खराब असर पड़ रहा है, इसलिए प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए शनिवार को नो कार का अभियान शुरू किया गया है। इससे लोग स्वेच्छा से हिस्सा ले सकते हैं, किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें से आधे से अधिक 30 संक्रमित रांची से ही मिले हैं। राज्य में अब तक 1,20,524 संक्रमित मिल चुके हैं। इसमें से 1,18,922 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। वहीं 1,093 की मौत हो चुकी है। राज्य में इस समय एक्टिव केस की संख्या 509 है। पिछले 24 घंटे में जो है 59 संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची समेत झारखंड के कोरोना की सघन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग शुरू। केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना व राजस्थान आदि राज्यों में कोरोना के मामले में वृद्धि को देखते हुए झारखंड में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। जांच की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही जो है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को लेकर सरकार गंभीर है। अब कहीं भी कोरोना के एक मरीज मिलता है तो उसके संपर्क में आने वाले 30 व्यक्तियों की पहचान की जाएगी और संपर्क की गहनता के आधार पर उनकी भी जाँच कराई जाएगी। राष्ट्रीय जो है संस्था मिशन झारखंड के जो है अभियान निर्देशक रविशंकर शुक्ला ने सिविल सर्जन को कहा है कि वे एक कोरोना मरीज मिलने पर सघन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करवाएंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।